वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है DNA वर्सेस RNA। तो ये जो टॉपिक होता है ये 1-2 मार्क्स का आता है बीच बीच में, तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। जो ग्रिफ्थ ने जो एक्सपेरिमेंट किया तो उसने क्या किया था, उसमें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया लिया है, एक बैक्टीरिया है, तो उसको हीट किल्ड किया है, ठीक है ना, हीट किल्ड किया है इसने। तो उसके बाद जो है ना, इसने देखा है जो आर स्ट्रेन जो होता है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन इसने क्यों हुआ है, इसमें ग्रिफ्ट ने बोला वो डीएनए की वजह से हुआ। लेकिन यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से पता चला ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया भले ही हीट से किल्ड होता है लेकिन डीएनए में इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, डीएनए जो होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है हीट से। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है जेनेटिक मटेरियल की वो है स्टेबिलिटी। चाहे वो लाइफ साइकिल किसी भी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं लाइफ साइकिल, तो या एज के साथ साथ या कोई भी फिजियोलॉजी होती है इसके साथ साथ हमेशा इसकी स्टेबिलिटी रहनी होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल की। आरएनए अगर हम देखेंगे ना, आरएनए में क्या होता है प्रेजेंट, राइबोस शुगर होता है, उसमें 5 कार्बन शुगर होता है, तो उसमें हमेशा OH ग्रुप होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने इसको OH ग्रुप लिखा है यहाँ पे। तो इस OH ग्रुप की वजह से क्या होता है, ये आरएनए ये होता है रिएक्टिव। क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही रिएक्टिव होता है, तो जिससे क्या होता है आरएनए जो होता है इजीली ब्रेकेबल होता है और ये डिग्रेड हो जाएगा इजीली। इसीलिए जो होता है डीएनए अगर हम देखेंगे, डीएनए में जो राइबोस शुगर मतलब जो शुगर होता है उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस, तो इसमें मतलब ओ नहीं होता है, इसलिए ये मोर स्टेबल होता है आरएनए से, ठीक है ना। तो आरएनए जो होता है ये अनस्टेबल होता है। आरएनए और डीएनए दोनों में म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन क्या होता है, जो चेंज होती है कॉन्फ़िगरेशन या डीएनए के जो मॉडिफिकेशन होते हैं, डीएनए में कोई मॉडिफिकेशन हो जाएगी कोई भी फिजिकल एनवायरमेंटल या कोई भी फिजियोलॉजिकल की वजह से, तो उसको बोलते हैं हम म्यूटेशन। ये म्यूटेशन आरएनए में भी होती है और डीएनए में भी होती है। आरएनए में क्या होता है, ये OH प्रेजेंट होता है जिससे क्या होता है म्यूटेशन ज़्यादा होता है, लेकिन डीएनए में O प्रेजेंट नहीं होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए म्यूटेशन जो होती है यहाँ पे कम होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डीएनए में क्या होती है कंपैरिजन टू आरएनए, जो डीएनए जो होता है ये क्या करता है, ये बनाता है mRNA, जो हम आगे पढ़ेंगे, फिर ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है ना। तो डीएनए जो होता है ना प्रोटीन बनाने के लिए mRNA मतलब आरएनए पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, लेकिन आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन बनाता है, ठीक है ना। तो कुछ डिफरेंसेस देखेंगे हम, ये डीएनए है और ये हमारा आरएनए। डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड DS लिखा है मैंने शॉर्ट में, लेकिन कुछ वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए जो होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, SS लिखा मैंने। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है आरएनए ये लगभग हर किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, और ये जो कुछ वायरसेस होते हैं यहाँ पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया, कोविड-19 डिजीज़ जो होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे डीएनए में जो शुगर होता है, शुगर 5 कार्बन शुगर जो होता है वो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस होता है, OH नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है आरएनए में होता है राइबोस, ठीक है ना। तो डीएनए जो होता है मोर स्टेबल होता है और आरएनए जो होता है ये अनस्टेबल होता है इस OH ग्रुप की वजह से, यहाँ पे OH ग्रुप नहीं होता है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो होती है नाइट्रोजन बेसिस, यहाँ पे डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं ना, सिर्फ एक डिफरेंस होते हैं, यूरासिल यहाँ पे होता है आरएनए में, बाकी सेम होता है। तो अगर हम देखेंगे ना ये जो डीएनए जो होता है ये मोस्टली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनेलीज होता है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या क्लोरोप्लास्ट होता है, यहाँ पे भी डीएनए प्रेजेंट होता है। अगर हम आरएनए देखेंगे मोस्टली ये क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, बहुत कम ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। तो कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे हमने
मेंशन की है, 2-3 मार्क्स का आ सकता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।